हे माय क्यूटीज एंड माय यूट्यूब फैमिली, ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड अच्छे होंगे। क्या आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है? आई न्यू कि कुछ लोग मेरी स्टोरी सुन तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ये बात बहुत गलत है, बहुत बुरी है। ओके, तो छोड़ो ये सारी बातें, हम इसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो अभी हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा हम प्रीवियस पार्ट रिव्यू के बारे में। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि जो तारा होती है वो नैना को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी उसके कॉलेज को लेके। तो यहाँ हमें पता चलता है कि नैना कॉलेज टाइम कितनी शैतानी करती थी। जब नैना तारा के मुंह से उसके बारे में कुछ सुनती है तो वो अपना मुंह बना लेती है। और अब इसके आगे तारा कहती है, मुझे पता है कि तुम क्लासेस में कितनी परेशान करती हो सब लोगों को, और तुमने तो एक बार एक बच्चे को क्लासरूम में बंद करके उसके ऊपर पटाखे छोड़ दिए थे। नैना फिर अपने बारे में सफाई देते हुए बोली, उसने एक लड़की को परेशान किया था, बस इसलिए। हाँ हाँ, मुझे सब पता है बेबी गर्ल, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं ना? नैना चिढ़ते हुए बोली, पहले तो आप मुझे ये निकनेम्स देना बंद करो, मुझे नहीं पसंद ये सब। तो आपको कैसे निकनेम्स पसंद हैं? जैसे बाबू, शोना, जानू, जान, ये मुझे नहीं पसंद। अच्छा ओके, नहीं बुलाऊंगी। ये बोलकर तारा बेड पर सीधी लेट गई और नैना को भी अपने करीब करके लिटा लिया। फिर उसके बालों में हाथ फेरने लगती है और कहती है, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे टाइप के नेम देती हूँ। जैसे 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 चुड़ैल, डायन, प्यासी आत्मा, पिशाचनी। तो कैसे लगे ये नेम्स तुम्हें? ये ठीक है ना? नैना कहती है, आप बहुत बुरे हो। तभी नैना ने खुद को तारा से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तारा की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने नैना को अच्छे से ग्रैब कर रखा था। नैना अपने मन में बोली, मुझे इनके सामने सोच समझ कर बोलना चाहिए। तारा का नैना को अपनी बाहों में भर के बहुत सुकून सा फील हो रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने धीरे से नैना के माथे पर किस किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर में तारा सो गई। तारा की जब नींद खुली तो उसने देखा कि नैना किसी छोटी बच्ची की तरह है जो उसकी बाहों में सो रही है। ये देखकर तारा ने अपने मन में सोचा, ये लड़की कितना सोती है, कॉलेज के लिए कैसे उठती होगी। उसके बाद तारा उसके पास जाकर उसे उठाने लगती है। कम ऑन, वेक अप, नैना कहती है, सोने दो ना यार। तभी नैना ने नींद में ज़ोर से तारा को एक लात मार दी। तारा बेड से नीचे गिर जाती है। वो जल्दी उठती है और पास पड़े टेबल से पानी का जग उठाकर सारा पानी नैना के ऊपर डाल देती है। नैना ज़ोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचा लो, मैं डूब रही हूँ, मैं डूब जाऊँगी। ये सुनकर तारा बोली, गुड मॉर्निंग वाइफी। तभी नैना कहती है, इतनी आधी रात को भला कौन किसी को जगाता है? क्या कहा? आधी रात? मैडम अपनी आंखें खोलो, सुबह के 8 बज रहे हैं। कम ऑन एंड वेक अप और स्मेल करो इस कॉफ़ी को, मैंने कितने प्यार से बनाई तुम्हारे लिए बीवी। आधी दुनिया सो रही है तो आधी दुनिया कब की उठ चुकी है? नैना कहती है, हाँ पर अभी आधी से ज़्यादा दुनिया सो रही है ना? तो तारा कहती है, जिस आधी दुनिया की तुम बात कर रही हो वो इसलिए सो रही है क्योंकि वहाँ अभी रात हो रही है। नैना बोली, ठीक है, उठ रही हूँ। फिर तारा ने अपनी बातों को कंटिन्यू करके बोला, एंड लिसन, तुम मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। आज के बाद से तुम सुबह जल्दी उठोगी। अगर नहीं उठी तो मैं तुम्हें उठा के सीधा बाथ टब में फेंक दूंगी। तारा की ये बात सुनकर नैना धीरे से बोली, अब तो मुझे वैसे भी उठना पड़ेगा, कॉलेज जो ओपन हो गए हैं। एक और टेंशन आ गई। तारा कहती है, कॉलेज जाना हो या ना जाना हो तुम्हें फिर भी जल्दी उठना पड़ेगा। ये सुनकर नैना धीरे से बोली,
सच में ये अकड़ू मुझे सोने नहीं देंगे। तारा रेडी होकर नीचे चली गई और अपना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकल गई। कुछ देर बाद घर में एक लड़के की आवाज़ आई, दादी वेयर आर यू? दादी कहाँ हो आप? ये आवाज़ सुनकर नैना ने जिया से बोला, लो आ गया तुम्हारा भाई। तभी जिया नैना से बोली, नहीं मेरा भाई तो बाद में, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा दीवाना आ गया, जो अब दीवाने से देवदास बन जाएगा। जब इसे पता चलेगा कि जिसको ये अपनी वाइफ बनाने के सपने देख रहा था वो अब इसकी भाभी बन गई है, तो देवदास तो इसे वैसे भी बनना पड़ेगा, क्योंकि जो नैना होती है वो कहती है, हाँ वो तो इसे बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इसको कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं कहने वाली थी। ये बात तो सही है। वैसे मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, ये तो मेरा ही जुड़वा है, लेकिन इसमें इतने सारे डिफेक्ट कैसे आ सकते हैं? नैना जिया की तरफ देखकर बोली, तुमने जो इसके सारी क्वालिटीज़ ले ली हैं। ये कहकर दोनों हंसने लगे। कहाँ हो दादी? तभी लड़का नैना को देखकर बोला, उफ़ ये मेरा बेचारा दिल, तुम अगर इतनी सुंदर लगोगी तो कहीं ये दिल धड़कना ही ना बंद हो जाए। तो सुधरेगा नहीं ना? जिया उसे हल्का सा मारते हुए बोली। और कैसा है तू? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या खाएगा तू? जिया पूछती है। वो कहता है कुछ भी ले आ, जो कुछ बना है मैं सब खा लूँगा। ये है मेहर, जिया का भाई, जो जिया से आधा घंटा बड़ा है। वैसे मेहर, अगर तारा दी को तुम्हारे दिल का हाल पता चला ना, तो कहीं वो तुम्हारा ओपन हार्ट सर्जरी ना कर दें। जिया की बात सुनकर मेहर ने उसे पूछा, ओ हेलो दी, भला ऐसा क्यों करेंगी? अब तो दी की भी शादी हो गई है। सच्चा प्यार क्या होता है उनको समझ आ जाएगा। वैसे अगर मैं बाहर कंट्री में नहीं होता तो मैं शादी में ज़रूर आता। खैर ये सब छोड़ो, कहाँ है मेरी भाभी? मुझे भी तो मिलना है उनसे। ये सुनकर जिया मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं, ज़रूर मिलना है और तुम्हें ज़रूर मिलना चाहिए अपनी भाभी से। तो ये कहते हुए जिया नैना की तरफ देखने लगी। नैना के कंधे पे हाथ रखकर जिया बोली, तो इनसे मिलो, ये है तुम्हारी हमारी मिसेस नैना तारा सिंह। ये सुनकर मेहर के चेहरे का रंग उड़ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? दी कैसे नैना से शादी कर सकती हैं? तभी जिया बोली, करने वाली नहीं, लेकिन कर ली। दी ने नैना से शादी कर ली, इसलिए मैंने तुम्हें कहा अपने दिल का हाल संभाल के रखना, वरना कहीं दी तुम्हारे दिल की ऑपरेशन ना कर दें। उसकी बात सुनकर मेहर ने गुस्से से जिया को देखा और बोला, तुम ज़्यादा नहीं बोलती हो? तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। ये सुनकर जिया बोली, सिर्फ आधा घंटा बड़ा है, उछलो मत ज़्यादा। ये सुनकर मेहर जिया को इग्नोर करके नैना की तरफ देखने लगा और बोला, नैना यार, मुझे पता है तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स नहीं थी, पर तुम दी से कैसे शादी कर सकती हो? तुम तो उनसे कितना डरती हो। तुम तो उनको अकड़ू खड़ूस बुलाती थी ना, तुमने उनसे शादी कैसे कर ली? मेहर की बात सुनकर नैना जिया से बोली, तुम मुझे पागल समझते हो क्या? मैं ज़बरदस्ती जाकर थोड़ी ना हाथ पकड़ के उनको मंडप में ले गई थी। वो तो उस खड़ूस ने ही अपना खड़ूसपन दिखाया और मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली, और शादी करने से पहले मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। तभी तारा के डैड बोले, अच्छा बस करो, देखो अब जो होना था वो सो हो गया। आज के बाद तुम नैना को अपनी भाभी कहकर बुलाओगे, वो मेहर से कहते हैं, ताकि तुम्हें ये रिश्ता याद रहे। ये सुनकर नैना बोली, अंकल इसको मेरे नाम से ही बुलाने दीजिए, अगर ये भाभी बुलाएगा तो मुझे बहुत वियर्ड लगेगा। उसकी बात सुनकर मेहर बोला, हाँ डैड प्लीज़, ये भाभी बोलने का जुल्म मुझ पर मत करो मेरे ऊपर। और आपको क्या लगता है मैं अपनी भाभी पर लाइन मारूंगा? और ऐसा अगर मैंने कुछ कर भी दिया तो आपको क्या लगता है
दी मुझे ज़िंदा छोड़ेंगी? वो तो मुझे काट के फेंक देंगी। मेहर की बात सुनकर जिया बोली, और नहीं तो क्या, तारा तारा दी से धरती में ही नर्क के दर्शन करा देंगी। फिर तारा के डैड बोले, हाँ बेटा, बस ध्यान रखना, तुम अपने दी का तो सब कुछ जानते ही हो ना, तारा को अच्छी तरह जानते हो ना। तो गाइज़ क्या होगा अगर तारा देखेगी मेहर के करीब नैना को, या नैना के करीब मेहर को? इन सारी चीज़ों से तारा का क्या रिएक्शन होगा, कैसे बढ़ेगा इनका रिश्ता आगे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस स्टोरी में। तब तक के लिए स्टोरी यहीं पे एंड करते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, एंड अगर कोई स्टोरी में मिस्टेक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसे सही कर सकती हूँ। ओके देन, टाटा एंड बाय बाय।